आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। GHMC इंतखाबात में पोलिंग का अमल अख्ताम को पहुंचा। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक सुबह 7 बजे से शाम तक हुई पोलिंग में जुमला 38.7% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। रायदही की कमी में गैर साइंटिफिक तरीके से वार्ड्स की तकसीम सबसे बड़ा सबब रहा। राय दहिंदे एक बूथ से दूसरे बूथ को अपने वोट की तलाश में सरगर्दा रहे और एक ही महल्ले में एक ही गली के वोटर्स 3 वार्ड्स में तकसीम हो गए थे, जो रायदही के कम होने का सबसे बड़ा सबब है। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर और बल्दी नज़्म के लोग GHMC पोलिंग का फ़ीसद बढ़ाने के लिए ज़ाब्ते की तकमील के तौर पर कुछ कोशिशें की, मगर राय दहिंदों में शऊर पैदा करने में नाकाम रहे। पुराने शहर के कई वार्ड्स जैसे जनगवर्नमेंट, सुल्तान शाही, मुगलपुरा और दीगर कई वार्ड्स में बीजेपी, मजलिस और TRS में तनाव का माहौल रहा, जो पोलिंग बूथ पर देखने को मिला। राय दहिंदों ने INN से शिकायत की कि उनके नाम फहरिस्ते राय दहिंदगान से खारिज हैं। इसके अलावा असम्बली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में अवाम में जो जोश व खरोश रहता था, इसकी कमी शिद्दत से महसूस की गई। रायदही के तनासुब में भी नुमायां कमी देखी गई। हालांकि सियासी जमातें बिलखुसूस बीजेपी ने शहर में फ़िरका वाराना जज्बात भड़काने की भरपूर कोशिश की, लेकिन राय दहिंदे इससे मुतासिर नहीं हुए। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि पोलिंग का तनासुब सिर्फ 38.7% हुआ। सड़कों और पोलिंग बूथ के करीब भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लॉकडाउन हो। अवाम की जानिब से पोलिंग स्टेशनों का खातिर खा रुख न करने की वजह से पोलिंग स्टाफ राय दहिंदों का इंतज़ार करता रहा और उनकी अदम आमद पर वो ऊँगते दिखाई दिए। सेकंड लास्ट 43 सेल फोन आप ले लो। इधर भी रखो, दे दो, मैडम को दे दो। आज तक हमारा वोट डाल दिए, वोट डाले क्या है नहीं बोल, आप आगे डाल दिए बोल के बोल। सेम मेरे साथ भी हुई, वोट डालने अभी आया मैं जस्ट, तो बोले कि सेम ID कार्ड ऑलरेडी वोट डालने के लिए आया अभी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा वोट ऑलरेडी कोई डाल के चले गए बोल के बोल रहे। डिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, उन्हें आते बैठो बोल के आधे घंटे से ठहरा के रखे हुए। मेरे साथ मेरे भाई का भी है, उनको भी वैसी वही हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अभी जस्ट आया मैं वोट डालने यहाँ पे, एंड वो लोग बता रहे कि ऑलरेडी वोट कोई डाल चुके हैं। ID कार्ड बताने पे यही बोले कि ID कार्ड आके गया बोल रहे, जब तो ओरिजिनल ID कार्ड में अपना लाइसेंस, वोटर ID कार्ड दोनों सबके सामने रखने के बाद भी यही बोल रहे कि ऑलरेडी कोई वोट डाल दिए बोल रहे। कितने लोगों का हुआ क्या है, आके ठहरो बोल के आधे घंटे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओल्ड मलकपेट डिवीज़न 26 नंबर में पोलिंग को मनसूख करने का इम्कान है, क्योंकि इस डिवीज़न से मुकाबला करने वाली CPI पार्टी के इंतखाबी निशान में गलती सरजद हुई है। CPI के इंतखाबी निशान के बजाय CPI-M का निशान तबाह कर दिया गया, जिस पर CPI उम्मीदवार फिरदौस फातिमा ने इस गलती के खिलाफ एहतजाज करते हुए पोलिंग मनसूख करने का मुतालबा किया है। इस गलती की इतला के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने ओल्ड मलकपेट के तमाम पोलिंग स्टेशन में पोलिंग के अमल को रुकवा दिया और ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के लिए रायदही का 3 दिसंबर को इनेकाद का ऐलान किया। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने 3 दिसंबर को पोलिंग तक किसी तरह के एग्जिट पोल्स पर पाबंदी आयद कर दी है। చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు ఎలక్షన్ కమిషన్ తరపున GHMC కమిషనర్ ఎలక్షన్ అథారిటీ వారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసుకుని
ఈ ప్రక్రియ ఆల్రెడీ మొదలైంది సిటీ అంతా. మనము కోవిడ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. ఓటర్స్కి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ పెట్టుకొని తప్పకుండా ఓటింగ్కి రావాలని. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఏదైతే సర్కిల్స్ ఏర్పాటు చేశామో క్యూలో అది ఫాలో కమ్మని. లోపల శానిటైజర్ ఉంటుంది, సోషల్ డిస్టెన్స్ లోపల కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు. సో ఈ దృష్టిలో పెట్టుకొని కేర్ఫుల్గా కోవిడ్ గైడ్లైన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఓటు వేసి, ఓటు అనేది ప్రధానమైన మీ హక్కు. ఇది మనకు రాజధాని, ఈ ఎలక్షన్ చాలా ప్రధానం పౌరులకి. ఇది ఒక వజ్రాయుధం లాంటి ఓటు మీ చేతుల్లో ఉంది. దాన్ని వినియోగించుకొని సమర్థులైన ప్రజాప్రతినిధులను తప్పకుండా ఎన్నుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో ఈ సంవత్సరం మేము ఏం చేశామంటే కనీసం 2 పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ లేకపోతే ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్, ఒక ఓడి తప్పకుండా ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో ఉంటారు. అట్లాగే పోలింగ్ స్టేషన్లు అన్నిటి మీద మనం చూసినప్పుడు వీడియోగ్రఫీ అయినా ఉంటుంది, మైక్రో అబ్జర్వర్ ఉంటారు, లేకపోతే పూర్తి స్థాయిలో బందోబస్తు ఉంటుంది. అట్లాగే లైవ్ వెబ్కాస్టింగ్ కూడా 2270 స్టేషన్లో మేము అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో మంచి స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో పార్షాలిటీ లేకుండా ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయడానికి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్కి, వారి సిబ్బందికి పూర్తి స్థాయిలో శిక్షణకి ఇవ్వడం జరిగింది. అన్ని ఏర్పాట్లు సంపూర్ణంగా జరిగాయి. ఈ ఎలక్షన్ తప్పకుండా ప్రశాంత వాతావరణంలో స్వేచ్ఛాయుతంగా జరుగుతుంది. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर लीडर और साबिक रुकन राज्यसभा अजीज पाशा ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के मौके पर आज ओल्ड मलकपेट डिवीजन में सीपीआई के इंतखाबी निशान के सीपीएम से बदल जाने वाले वाक़े को हैरतनाक और चौंका देने वाला करार दिया। उन्होंने इस वाक़े पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करे। उन्होंने कहा कि 1956 से बैलेट पेपर्स की तबात का काम मामूल के मुताबिक सरकारी प्रेस के ज़रिए करवाया जाता था, ताहम अब बैलेट पेपर्स की तबात का काम प्राइवेट प्रेस के हवाले किया गया, जिसने लापरवाही से गलत निशान की तबात की, जिसके नतीजे में रायदही के अमल को रोक दिया गया और दोबारा रायदही के अहकाम जारी किए गए। सरकारी प्रेस का भरोसा न करते हुए ये काम प्राइवेट प्रेस के हवाले करने से ही ये परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अजीज़ पाशा, जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट प्रेस एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर भी हैं, उन्होंने रियासती इलेक्शन कमीशन से अपील की कि सरकारी प्रेस में ही बैलेट पेपर की तबात का काम मुस्तक़बिल में जारी रखा जाए ताकि गलतियों का इआदा न होने पाए। जीएचएमसी इंतखाबात में शहर और रियासत की कई सरकर्दा शख्सियतों ने अपने हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा किया। उन शख्सियात में तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क व IT KTR AIMI रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, रुकन कानून साज काउंसिल कविता, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, BJP रुकन असम्बली राजा सिंह, ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, प्रोफेसर कोदंडराम, अदाकार और सियासतदान चिरंजीवी और दीगर शामिल हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने सुबह 9 बजे बंजारा हिल्स डिवीज़न में अपने हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा किया। ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने अपनी अहलिया के हमरा काचीगुड़ा डिवीज़न में वोट डाला और बादज़ा मीडिया को मुखातिब करते हुए अवाम को घरों से बाहर निकलते हुए हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा करने की गुजारिश की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज़मपुरा डिवीज़न में अपने वोट का इस्तेमाल किया। रुकन खान साज काउंसिल कविता ने बंजारा हिल्स में अपने वोट का इस्तेमाल किया। इनके अलावा फिल्मी अदाकार अल्लू अर्जुन, रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, सत्यवती राठौर, कांग्रेस कायदीन शशिधर रेड्डी, शब्बीर अली, TRS कायदीन P राजेश्वर, मोहम्मद सलीम, आबिद रसूल खान और दीगर अहम शख्सियात ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थ सारथी ने कहा कि जमहूरियत में रायदही का इस्तेमाल एक जंगी हथियार की मानिंद होता है। मंगल 1 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ बंजारा हिल्स रोड नंबर 4 के पोलिंग मरकज़ पर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि हर शहरी को अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करना चाहिए और पोलिंग मराकज़ पर मास्क पहनकर समाजी फासले का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि पोलिंग पुरअमन माहौल में होगी। उन्होंने कहा कि बराह रास्त वेबकास्टिंग माइक्रो ऑब्जर्वर के ज़रिए पोलिंग पर नज़र रखे हुए हैं। कोरोना के पस मंज़र में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं।
అయిపోయినాక ఒక్కసారి ఇక్కడ అన్న ఒక్క నిమిషం ఇట్లా పట్టుకోండి ఒకసారి. ఓకే అన్న. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने बताया कि ग्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए पोलिंग पुरअमन रही। उन्होंने कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए पुलिस ने तमाम पोलिंग मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। ख़ासतौर पर पुराने शहर जैसे शोरिश ज़दा इलाकों में सख्त निगरानी का इंतजाम किया गया। हर पोलिंग स्टेशन पर दफ़े 144 नाफिज की गई थी। अंजनी कुमार ने खबरदार किया कि अगर पोलिंग मराकज़ पर क़वायद की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की गई। నేను ఫ్యామిలీ తోటి వైఫ్ మై సన్ తోటి ఇక్కడ అంబర్పేట్ లో ఓట్ కాస్టింగ్ చేశాము. ఫస్ట్ నేను అందరు ఓటర్స్ కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మీరు కూడా మీ డెసిగ్నేటెడ్ ఓటింగ్ సెంటర్ లో పోలింగ్ స్టేషన్ లో రండి, ఓట్ చేయండి. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने जीएचएमसी इंतखाबात में अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। डीजीपी महेंद्र रेड्डी और उनकी अहलिया ने कुंदन बाग के चिन्मया स्कूल में अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि शहर में रायदही पुरअमन तरीके से जारी रही, अवाम अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए महकूमे पुलिस ने तमाम तर इक़दाम किए थे। ప్రజలందరూ ధైర్యంగా ముందుకొచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడం వారి విధి. ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు కొనసాగే విధంగా పోలీసు శాఖ అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. जीएचएमसी इंतखाबात के पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर वोटर लिस्ट से नाम गायब होने के कई वाक़यात रोनुमा हुए। जुबली हिल्स में कांग्रेस के सीनियर कायद मल्लू रवि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से वोट डालने से महरूम हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने हुक्काम से इस बात की शिकायत भी की। ताहम कई पोलिंग मराकज़ पर बड़ी तादाद में वोटर्स लिस्ट से नाम गायब होने के मामले तशवीश का बास बने हुए हैं। ऐसे ही एक शिकायत नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने की, जो जुबली हिल्स के रायदहिंदे हैं और कई इलेक्शन से रायदही में हिस्सा लेते आए हैं, लेकिन आज उनका नाम फहरिस्त से गायब है। मल्लू रवि ने INN से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि रियासती इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत की कठपुतली बने हुए हैं। दानिस्ता तौर पर हज़ारों रायदहिंदों के नामों को फहरिस्त से हदफ कर दिया गया है। पुराने शहर में पुलिस रायदही की तनासुब में रुकावट बनी हुई थी। अक्टूबर में आए सैलाब में पुराने शहर के कई इलाकों की आवाम ने अपने दस्तावेज़ात खो दिए थे। वोटर स्लिप हासिल करने पर जब वो वोट डालने गए तो पुलिस ने उन्हें दस्तावेज़ात बताने कहा। मोबाइल फ़ोन में दस्तावेज़ात की फ़ोटो बताने के बावजूद कई इलाकों में पुलिस ने अवाम को वोट डालने से रोक दिया। जियागुड़ा पोलिंग बूथ नंबर 38 में वोटों का नुकसान हुआ। कुल 914 वोटों में से 657 वोटर्स के नाम गायब हैं। ऑनलाइन वोटर्स लिस्ट में वोट दर्ज करने के बावजूद पोलिंग मराकज़ पर वोटर फहरिस्त में नाम शामिल नहीं हुए। वोटर्स में तशवीश देखी गई है। वोटर स्लिप आने के बावजूद वोट्स गायब होने पर रायदहिंदों ने वोटों की कमी के खिलाफ एहतजाज किया। इसी के सरबराह उत्तम कुमार रेड्डी ने सोशल मीडिया की आड़ में झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए सियासी फायदे के हुसूल पर टीआरएस और बीजेपी पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उनके नाम का सहारा लेकर टीआरएस की जानिब से सनसनीखेज तबसरे करने का प्रोपेगेंडा गलत है। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों से टीआरएस और बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की।
रियासत में बीजेपी और टीआरएस दो अवाम दुश्मन जमातें हैं। इन दोनों पार्टियों को शिकस्त देना ज़रूरी है। उन्होंने वादे किया कि कांग्रेस पार्टी ही अवामी मसाइल के हल के लिए काम करेगी। टीआरएस उस वक्त सस्ती सियासत चल रही है, इसको अवाम के सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी और टीआरएस से ड्रामाबाजी जमातें हैं और इनकी अवाम ही उनको बेहतर तरीके से सबक सिखाएंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन असम्बली और सरकर्दा वकील एन नरसिम्हा शहर हैदराबाद के एक कारपोरेट अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। उनकी उम्र 64 बरस थी। उनकी पैदाइश नलगुंडा जिले के नकरेकल मंडल में हुई थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अपने तालीम के दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सरगर्मी के साथ क़यादत की थी और बाद-ए-ज़ां वो कम्युनिस्ट अदब जैसे तेलंगाना की मुसल्लह जद्दोजहद से राग़िब हुए, जिससे कई अफसानवी शख्सियात ने जज्बा हासिल किया। नरसिम्हा ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की थी और वो सीपीआईएम से वाबस्ता हो गए। वो नलगुंडा और नकरेकल की अदालतों के सरकर्दा वकील थे। वो मुत्तहिदा एपी में नकरेकल हल्के से 2 मरतबे असम्बली के लिए मुंतखब हुए। 1999-2004 असम्बली में सीपीआईएम के फ्लोर लीडर बनाए गए थे। बाद-ए-ज़ां तेलंगाना पार्टी के मौक़िफ़ से इनराफ करते हुए वो 2014 में टीआरएस में शामिल हो गए और नागार्जुना सागर हल्के से उन्हें शिकस्त हुई। ताहम 2018 के असम्बली इंतखाबात में उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी को 7,771 वोटों से शिकस्त दी। उनके चल बसने पर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने गहरे सदमे का इजहार किया और कहा कि नरसिम्हा ने ज़िंदगी भर अवाम के लिए काम किया। उनकी मौत से पार्टी और हल्के के अवाम का नुकसान हुआ है। जीएचएमसी इंतखाबात के मौके पर कोकटपल्ली डिवीज़न में बीजेपी के कारकुनों ने वज़ीर के काफिले की एक कार पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उनकी कार के शीशे टूट गए। इस मौके पर कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। हुक्मरान जमात टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों और लीडरों ने राय दहिंदों में रकम तकसीम करने का एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया। उसी दौरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार वहां पहुंचे। ताहम बरहम बीजेपी के कारकुनों ने उनकी कार के काफिले को रोक दिया और इल्ज़ाम लगाया कि कार में रकम रखी हुई है जो राय दहिंदों में तकसीम करने के मकसद से लाई गई है। इस मौके पर बीजेपी के कारकुनों ने वज़ीर के सिक्योरिटी एहलकारों की कार पर हमला करते हुए उसके शीशों को नुकसान पहुंचाया। दोनों जमातों के मुतहारिब ग्रुप्स के जज्बे को सर्द करने के लिए चौकस पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। इस मौके पर कशीदगी देखी गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में जनगम मेट में भी हल्की कशीदगी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी लीडर शहजादी बेगम, जिन्होंने गुज़िश्ता असम्बली हल्के से मुकाबला किया था, रायदही के मरकज़ पहुंची और वोटर स्लिप्स को देखना शुरू कर दिया। मुकामी मजलिस लीडरों ने उनके इस कदम पर एतराज़ करते हुए कहा कि शहजादी बेगम न तो इस इलाके की राय दहिंदे हैं और न ही उम्मीदवार हैं। इस मौके पर बीजेपी के लीडर और मजलिसी कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार हो गई, जिसके बाद पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए सूरत हाल को काबू में किया और शहजादी बेगम से ख्वाहिश की कि वो वहाँ से चली जाएं। इस इलाके में पुलिस की ज़्यादा तादाद को तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। बीजेपी और मजलिस के कारकुनों के तसादुम की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर वायरल हो गई। कुकटपल्ली डिवीज़न के दिनबंधु कॉलोनी में जगतगिरी गुट्टा के सीआई ने हंगामा मचाते हुए हल्के के पोलिंग बूथ की मेज़ों को लात मारकर गिरा दिया, जिसके बाद वहां का माहौल कशीदा हो गया। बीजेपी कारकुनों की तौहीन करने पर बीजेपी ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। दूसरी तरफ जिडीमेटला डिवीज़न में टीआरएस और बीजेपी के माबैन तसादुम हुआ। पोलिंग स्टेशन के बाहर टेबल लगाने पर हाथापाई हुई। इसके साथ ही बीजेपी कायदीन ने पुलिस का सहारा लिया। इस तरह हस्तिनापुरम डिवीज़न में टीआरएस के उम्मीदवार रामावत पद्माना को कांग्रेस कायदी ने रकम तकसीम करते हुए पकड़ा और इस अमल को रोक दिया, जिस पर पुलिस ने मदाखलत करते हुए लाठीचार्ज किया।
पुराने शहर के सैदाबाद वार्ड के फराह कॉलोनी में वाक़ पोलिंग बूथ पर उस वक्त हालत कशीदा हो गए जब भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले इलेक्शन एजेंट ने मुस्लिम खवातीन से अपना नकाब निकालने के लिए कहा। तेलंगाना राष्ट्र समिति की उम्मीदवार स्वर्ण लता संगी रेड्डी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर ज़बरदस्त एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इस तरह की हरकतों का दोबारा इर्तिकाब न होने पाए। अगर बीजेपी को एतराज़ हो तो वो खातून पोलिंग एजेंट को मुतयन करे ताकि ख़वातीन के चेहरे शनास किए जा सके। बादअज़ां INN से बात करते हुए स्वर्ण लता ने कहा कि बीजेपी हालात को कशीदा करना चाहती थी ताकि पोलिंग का फैसला फीसद कम हो और बीजेपी उम्मीदवार को अपनी इम्कानी नाकामी के तहत उलझन से दो चार करार दिया। आपके सईदाबाद हल्के के अंदर जो ये पता चल रहा है कि कई जगह पुलिस और पोलिंग स्टाफ जो रिकॉर्ड में रहा पोलिंग के अंदर क्या है? अच्छा पोलिंग हो रहा है, पूरा पीसफुल हो रहा। क्या हुआ, कुछ तकलीफ होता मगर बीजेपी वाले से को थोड़ा तकलीफ हो रहा है, उन्हें गड़बड़ कर रहा है। मैं पीसफुल से जा रहा हूँ, उन्हें क्यों ऐसा कर रहा है मेरे को नहीं मालूम। तो मैडम आप पीसफुली पोलिंग चाह रहे हैं ताकि पूरे फुल मैं ऐसा मेरा को क्या होना पीसफुल से वोटिंग होना, मेरा को आगे बहुत गड़बड़ कर रहा है, लड़ रहा है, ऐसा नहीं है ना। पूरा पीसफुल है तो उनको डाले वाला उनको डालते, मेरे को डाले वाला मेरे को डालते। क्या ये पोलिंग रुकाने की साजिश तो नहीं है मैडम? नहीं रुका था नहीं। उनका क्या हुआ, उन्होंने गड़बड़ करे तो ज़्यादा वोट्स आता, मेरा कैसा। INN के ब्यूरो चीफ ने पोलिंग स्टेशन पर मुख्तलिफ राय दहिंदों और उम्मीदवारों से गुफ्तगू की। मजलिसी उम्मीदवार हल्के कंचन बाग अब्दुर्रहमान शाह ने रायदही की सुस्त रवि के लिए GHMC स्टाफ और इलेक्शन कमीशन को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया और कहा कि बल्दिया पुरअमन और पुरसुकून इंतखाबात कराने से कासिर रही। 63,256 वोटर हैं जिसमें से 38,99,637 मर्द और 35,76,941 खवातीन राय दहिंदे हैं। जुमला 9,111 पुलिस के जरिए 1,122 उम्मीदवारों की किस्मत इस वक्त आज शाम तक बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी। उसके बाद 4 तारीख के दिन देखना है कि आपकी एरिया में जो पोलिंग बूथ शुरू है उसका रीज़न क्या हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हमारे लोगों में शऊर बेदारी लाना ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो शनाख्त रहेंगी ना सब हमारे लोग और डालना ही होगा। रियासत नगर के मजलिसी उम्मीदवार मिर्ज़ा मुस्तफ़ा अली बेग उर्फ सलीम बेग ने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन ने वार्ड्स को तकसीम तो कर दिया लेकिन उस पर एतराज़ात करने के लिए न ही सियासी जमातों और न ही राय दहिंदों को वाकिफ़ करवाया, जिसकी वजह से पोलिंग में सुस्त रवि हुई। ये चूँकि हमारे पास पुराने शहर का निज़ाम रहा है कि 12 बजे के बाद पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है। फ़िलहाल अब इस वक्त ओवरऑल रियासत नगर डिवीज़न में 20% पोलिंग हुई है और आवाम मुकम्मल तौर पर भरपूर तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ टूट कर चाह रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में पतंग की लहर चल रही है। और सिर्फ अब हम हमारे वर्कर्स और हम आवाम से डोर टू डोर रुजू हो रहे हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल होगा। यही नहीं बल्कि पूरे पुराने शहर में जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग हो रही है और अब इंशाअल्लाह पोलिंग के रुझान में इजाफा हुआ है कि खाना वाना खाने के बाद ख़वातीन घर से निकली हैं। इब्तदाई मरहले में जेंट्स हजरात की पोलिंग हुई है, अब ख़वातीन की भी पोलिंग। किशनबाग के मजलिसी उम्मीदवार ख्वाजा मुबश्शिरुद्दीन उर्फ हुसैनी पाशा ने पुलिस पर राय दहिंदों को हिरासत करने का इल्ज़ाम करते हुए कहा कि पुलिस गैर ज़रूरी तौर पर मुतहर्रिक होते हुए शनाख्ती दस्तावेज़ात को मुस्तरद कर रही थी और राय दहिंदों को पोलिंग बूथ जाने से रोक रही थी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 18 किस्म के दस्तावेज़ात को कबूल करने की हिदायत दी थी। पोलिंग स्टाफ का काम है कि दस्तावेज़ात को कबूल या मुस्तरद करे, लेकिन पुलिस पोलिंग स्टेशन के बाहर ही राय दहिंदों को वोट डालने से रोक रही थी। उनका बुक खारिज किया गया। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं। किशनबाग के उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद ख्वाजा हुसैनी पाशा या सुबह से देखा जा रहा है कई मुकामात पे इलेक्शन कमीशन गैर मुनज़्ज़म तरीके से जो वार्ड को डिवाइड किया है वोटर्स जो इलेक्शन पैदा है, तो आपके हल्के में क्या है इस सिलसिले में? जवाब
स्लिप्स नहीं मिलने से लोग परेशान हैं, इधर से उधर जाने में टाइम गुजर रहा है। मगर जिसका जज्बा है वोट डालने का तो बराबर फिर के भी वोट डाल रहे हैं और सुबह से कंटिन्यू बात बूथा अच्छे भी इसमें जा रहे हैं। बात बूथ पे जो स्लिप नहीं मिलने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है और यहाँ पे तकरीबन हमदर्द जो लोग हैं वो लोग ऑनलाइन फ़ोन पे निकाल के स्लिप दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। जो लोग अब तक नहीं आए उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए अपने वोट की ताकत बतलाइए। तो वोट का जो आपको वोट इस्तेमाल करने का हिंदुस्तान में जमहूरी हक है, आप उसका भरपूर फायदा उठाइए क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार गुडी मलकापुर डिवीजन ने रियासती पुलिस और पोलिंग स्टाफ पर बीजेपी के तायदी राय दहिंदों को खौफ में मुब्तला करते हुए उन्हें वोट देने से रोक रही है का इल्ज़ाम लगाया, जबकि रियासती कमीशन रास तौर पर KTR की हिदायत पर अमल करते हुए ग्रेटर हैदराबाद में हकीकी राय दहिंदों को रायदही से रोकते हुए बीजेपी को शिकस्त से दो चार करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। राय दहिंदगान जोश के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के हक में वोट दे रहे हैं। करुणाकर ने INN से कहा कि इस वक्त शहर हैदराबाद में बीजेपी की लहर है और TRS हुकूमत खौफजदा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात को फिरकावाराना रंग देते हुए कशीदगी से दो चार कर रही है। उन्होंने इसका इल्ज़ाम लगाया। पार्टी वाले बांटते थे वो बांटने नहीं दिए और मुसलमान वाले भी नहीं बांटे और TRS के लोगों को दे दिए, हैंड ओवर कर दिए। इतना जुल्म हो रही है TRS की प्रमुख हुकूमत ताकि वो लोग जितना भी चाहे पब्लिक के सामने कौन सी भी हुकूमत नहीं ठहरेगा। इस बार TRS हारने का उम्मीद है। नहीं, साजिश करने का रीजन क्या हो सकता है? वही है, वो लोग साजिश कर लेंगे। स्लिपा है ना, अपने अपने कैंडिडेट को मुस्लिम मिनिस्टर जो KTR है ना उनकी इजाजत से कैंडिडेटों को दे दिए, बाकी लोग कैंडिडेटों को नहीं दिए और उन लोग कहाँ अपनी कुव्वत है वहाँ पर बांटे गए और बाकी जगह नहीं बांटे। मगर पब्लिक में आज ये ना उसको सबक सिखाने के लिए तैयार है। नहीं, बीजेपी इतने बड़े पैमाने पर जो कैंपेनिंग करी थी, क्या वो दबाव की वजह से हुकूमत ऐसा गेम कर रही है? बीजेपी का लक्ष्य है 2023, इस वजह से बीजेपी ये इतना बड़ा कैंपेनिंग करी। आखिर बीजेपी ने हैदराबाद के अंदर बहुत मजबूत है, कैडर है। हमारे पास कैडर आज है ना, TRS के पास कैडर नहीं है, खाली हुकूमत के नाम पे वो लोग जो कैडर को बना के रखे हुए। हमारे पास क्या है, बेसिक कैडर रहता है, नीचे से ऊपर तक भी जो कार्यकर्ता है वो दिल से काम करने वाला रहता है। यहाँ पर अभी हुकूमत की पावर और पैसे का जोर से ये लोग कैडर बनाकर काम करा रहे हैं। बट पब्लिक है ना पैसे ले रही है, बीजेपी को वोट डाल रही है। कराऊंगा सब लास्ट आपसे क्वेश्चन, ये बोलिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी को वजीर आला के ओहदे से हटाने के लिए दी गई दरखास्तों को खारिज कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने इस केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के काबिल नहीं है। बेंच ने GS मनी और प्रदीप कुमार की जानिब से दायर की गई दरखास्तों को खारिज कर दिया। दरखास्त गुजार ने अदालत से मीडिया को खत के इफ्शा पर कार्रवाई का मुतालबा किया। जस्टिस संजय कौल ने सवाल किया कि गैग ऑर्डर के ख़त्म करने के बाद यह कैसे मुमकिन था। बेंच ने वाजे किया कि इस पर CBI तहकीक़ात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दायरे अख्तियार में है। वज़ीर आला के ओहदे से जगन मोहन रेड्डी को हटाने की दरख्वास्त समाअत के काबिल नहीं थी और ख़त में बयान करदा उमूर सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंच में ज़ेर समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्तों में तमाम उलझने हैं और अदालत उज़्मा ने कहा कि कितने लोग खत के मुंदरजात में मदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई 3 में से 2 दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश की वजीर दाखिला मेकातोटी सुचरिता ने कहा कि आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी आयद की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बेटिंग और जराइम की रोकथाम के लिए ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सुचरिता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी नौजवानों को गुमराही से बचाने के लिए कानून में तब्दीली की तजवीज़ रखते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि माजी में ऑनलाइन बेटिंग जैसी कोई चीज़ नहीं थी। गुज़िश्ता कुछ वर्षों में ऑनलाइन बेटिंग में बहुत इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटिंग लगाने और वालिदैन को धमकियां देने और चोरी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बेटिंग के लोग ज़्यादा आदी हो गए हैं। सुचरिता ने कहा कि पहली बार किसी पर फर्द जुर्म साबित होने पर 1 से 6 माह तक की सज़ा हो सकती है और 5,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया जाएगा और बेटिंग लगाने वालों पर आहनी पंजा कसा जाएगा। उन्होंने कहा
इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।